हेलो बच्चों, आज हम कंपनी अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसमें दो नए टॉपिक कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स क्या है? हमने सीखा था कि जो कंपनी शेयर्स इशूड करती है तो शेयर इशूड करने पर वो उसको इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सपोज़ करिए किसी शेयर होल्डर ने हमें फ़र्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं दिया, उसके पास 100 शेयर्स हैं या 200 शेयर्स हैं, या फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो उसने पैसा नहीं दिया क्योंकि हमने ड्यूज़ की एंट्री में लिखा था, तो पैसा नहीं दिया तो उसकी भी एंट्री हमें करनी होगी। तो उसको कहते हैं, उसकी एंट्री अब करेंगे मतलब फॉर अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर डॉट डॉट कॉल अकाउंट मैंने लिखा है यहाँ पर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, जो भी कॉल है उसका नाम आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन करते हैं, हमने पिछली वीडियो में सीखा था, सपोज करिए हमने अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री की। ये तो मैंने ओनली आपको कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री बताई है। सपोज करिए हमने एप्लीकेशन की मनी ड्यू कर दी, उसके लिए हमने एंट्री की होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब हमें ये अमाउंट रिसीव्ड हुई होगी और समथिंग शेयर से हमें पेमेंट नहीं मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट कॉल्स इन, इसको एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट ले लीजिए, अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फाइनल एंट्री ऐसे होगी। यदि फर्स्ट कॉल पर है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आ जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा। इस टाइप से कॉल्स इन एरियर्स ही करनी है। सपोज करिए उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं गिवन किया, अलॉटमेंट पर है कॉल्स इन एरियर्स, तो बाद में वो पेमेंट दे देता है हमें, तो पेमेंट जब रिसीव करेंगे फॉर अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू की जो हो जाएगी, जो करते हैं वही एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब रिसीव्ड होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स। फर्स्ट कॉल के टाइम पर जब रिसीव्ड होगा कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट, उसको क्रेडिट कर देंगे। दोनों ही टाइम पर कॉल्स इन एरियर्स बैंक वाली एंट्रीज में, जो बैंक की यानी कि मनी रिसीव करने की जो एंट्री हुई है उसमें हम करेंगे। उसके बाद कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग एक टेबल है, टेबल ए बोलते हैं उसको। टेबल ए के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर्स पर, जैसे इसने हमें पेमेंट दिया ना बाद में, तो 1956 के अकॉर्डिंग
तो कंपनी 5% इंटरेस्ट चार्ज करती है शेयर होल्डर से। और अभी जब हमारा ये कंपनी एक्ट चेंज हुआ है 2013 में, इसमें ये परसेंटेज 10% हो गई है कॉल्स इन एरियर्स पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो उसके लिए एंट्री लिखी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड करती है कंपनी कॉल्स इन एरियर्स पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और फिर इस इंटरेस्ट को, ये हमारा प्रॉफिट है कंपनी का मतलब, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री आ जाती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉल्स इन एडवांस वाले पर। इसी टाइप से कुछ शेयर होल्डर्स बेटा ऐसे हो सकते हैं जो हमें एडवांस में पेमेंट दे देंगे, यानी कि फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का पेमेंट उन्होंने हमें अलॉटमेंट के साथ कर दिया। तो जब कॉल्स इन एडवांस हमें रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब यदि सपोज करिए प्रॉपर एंट्री जब हम करेंगे, अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री होती है वो तो करेंगे ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहे हैं, और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फिर हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की, फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद इस मनी को जो एडवांस में रिसीव्ड हो गई इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो फॉर अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड इन शेयर कॉल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट इसलिए लिखा भाई, शेयर फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अगर डीएल में होगा क्या, फर्स्ट कॉल की ड्यू की जो एंट्री होती है वही एंट्री होगी। अब हम जब रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री में, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यदि कॉल्स इन एडवांस में यहाँ पर हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का दोनों का पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पर जो कॉल्स इन एडवांस डेबिट करा है फर्स्ट कॉल पर, इसके अंदर ओनली फर्स्ट कॉल का पेमेंट आएगा अभी। फिर कॉल्स इन एडवांस इसी टाइप से है, फाइनल कॉल में डेबिट होगा, वहाँ पे फाइनल कॉल का पेमेंट आएगा उतने शेयर्स पर जितने शेयर्स में हमें एडवांस मिला है, रिसीव हुआ है, उसके लिए। ये हो गई कॉल्स इन एडवांस की बात बेटा। उसके बाद हमारा कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, जैसे कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, ऐसी कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट अलाउड करती है या पे करती है। तो उसके लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इस इंटरेस्ट को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसमें भी वही टेबल ए के अकॉर्डिंग परसेंटेज गिवंस है। 1956 के अकॉर्डिंग 6% थी, अब 2013 के अकॉर्डिंग 12% हो गई, जस्ट डबल हो गई। क्लियर।